भारत का सबसे बड़ा संगठन जिसके पास ना कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, ना कोई पद, न पैसा दिखाने का प्रदर्शन, लेकिन फिर भी वो संगठन भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति हर जगह सबसे बड़ा असर डालता है। कई लोग इसे भारत की रीढ़ कहते हैं तो कई लोग इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कहते हैं। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। RSS की नींव साल 1925 नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने किया। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन बचपन से अंग्रेजों की गुलामी और हिंदुओं की कमजोरी देखी। हेडगेवार ने देखा कि भारत की जनता जातियों में बटी हुई है। मुस्लिम लीग, ब्रिटिश और कांग्रेस सभी अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, पर हिंदुओं के पास कोई एक संगठन नहीं। इसी सोच से बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शुरुआत एक छोटी सी शाखा से, जहां लोग सुबह मैदान में आते, डिसिप्लिन सीखते, संस्कार सीखते और राष्ट्रगान गाते। कोई राजनीति नहीं, कोई पद नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों में लिखा गया कि RSS इज मोर डेंजरस देन कांग्रेस मूवमेंट्स। क्यों? कांग्रेस के आंदोलन लिमिटेड थे, क्रांतिकारी हथियार लेकर लड़ते थे, लेकिन छोटे ग्रुप्स में। RSS में लाखों युवक, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई फ्यूचर एजेंडा नहीं। अंग्रेजों को समझ नहीं आया ये संगठन क्या करने वाला है। उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया। 1948 गांधी जी की हत्या, नाथूराम गोडसे RSS से जुड़ा रहा, लेकिन उस समय एक्टिव सदस्य नहीं था। लेकिन सरकार ने गुस्से में आकर RSS पर बैन लगा दिया। हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा RSS के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिला। तब जाकर 1949 में बैन हटा। लेकिन यही घटना RSS की छवि को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट गई। RSS का कहना है कि हम राजनीति से दूर हैं, लेकिन 1951 में RSS के पीड़ा से ही भारतीय जनसंघ बना। धीरे धीरे RSS ने अलग अलग फ्रंट्स बनाए। ABVP स्टूडेंट विंग, VHP रिलीजियस एक्टिविटीज, BMS वर्कर्स यूनियन, सेवा भारती सोशल वर्क। फिर 1980 में BJP का जन्म। आज की राजनीति में BJP सबसे बड़ी पार्टी और RSS की शाखाओं से निकले लोग ही थे। RSS का समाज पर असर। शिक्षा, विद्या भारती के हजारों स्कूल, गांव और आदिवासी क्षेत्र, वनवासी कल्याण आश्रम, डिजास्टर रिलीफ 2001, गुजरात भूकंप 2013, उत्तराखंड बाढ़, हर जगह RSS वॉलंटियर्स, संस्कार, रोज शाखा, खेल, योग, देशभक्ति गीत। बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना। क्रिटिक्स कहते हैं कि RSS हिंदुत्व की राजनीति करता है, सेकुलरिज्म और डाइवर्सिटी के लिए खतरा है। सपोर्टर्स कहते हैं RSS ने हिंदू समाज को टूटने से बचाया। अगर RSS ना होता तो भारत कई हिस्सों में बंट चुका होता। सवाल यह है कि आने वाले समय में RSS कैसे बदलेगा। क्या ये भारत को ग्लोबल हिंदू आइडेंटिटी देगा या फिर सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बनेगा। एक बात तो तय है, RSS सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, और विचारों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। RSS के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत की ताकत है या खतरा? कमेंट में लिखिए, क्योंकि सच ये है कि RSS को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे समझना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ऐसे ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।